दोस्तों, एक योगेश नाम का लड़का ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। लेकिन जब ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो लड़का उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी योगेश की नज़र नीचे वाली सीट पर पड़ती है और योगेश देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी नीचे वाली सीट पर बैठी हुई है। दोस्तों, योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब 10 साल पहले दोनों का तलाक हुआ था तो योगेश की पत्नी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। उसका जो शरीर था वो मोटा तगड़ा था। लेकिन ट्रेन में जब योगेश अपनी पत्नी को देखता है कि उसका शरीर एकदम से गल चुका है, उसकी जो खूबसूरती है वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुकी है। जो लड़की पहले महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, वो लड़की आज 500 रुपये 400 रुपये की साड़ी पहनकर ट्रेन में ट्रैवल कर रही है। ये सब देखकर योगेश बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखकर अभी सोच ही रहा था, तब तक उसकी तलाकशुदा पत्नी की नज़र योगेश पर पड़ जाती है। और जब उसकी तलाकशुदा पत्नी अपने पति को ऊपर बैठा हुआ देखती है तो तुरंत अपना चेहरा घुमा लगती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने पति को देखी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, योगेश समझ जाता है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे देख चुकी है। योगेश ऊपर वाली सीट से नीचे उतरता है तो उसके पत्नी के बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। योगेश उस लड़के से कहता है कि भाई साहब, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप मेरी सीट पर ऊपर जाकर बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर नीचे बैठकर आराम करना चाहता हूं। अब दोस्तों, इस तरीके से जो लड़का बगल में बैठा हुआ था वो ऊपर वाली सीट पर चला जाता है और योगेश अपनी तलाकशुदा पत्नी के बगल में बैठ जाता है। दोस्तों, योगेश की पत्नी का नाम शालिनी था। योगेश शालिनी से पूछता है कि शालिनी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है? तुम तो दिखने में पहले ऐसी नहीं थी। दोस्तों, शालिनी पहले तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो योगेश से कहती है कि मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं अपनी माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। तब योगेश पूछता है कि शालिनी, तुम अभी अपनी शादी नहीं की हो क्या? तब शालिनी सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपनी शादी अभी नहीं की हूँ। फिर दोस्तों, शालिनी योगेश से पूछती है कि क्या तुम अपनी शादी कर चुके हो क्या? तब योगेश कहता है कि नहीं शालिनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं किया हूँ। तब शालिनी पूछती है कि अभी आप कहाँ जा रहे हैं? तब योगेश कहता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम था मेरा, कल मैं वहाँ से वापस भी आ जाऊँगा। दोस्तों, शालिनी और योगेश अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब तक वहाँ पर आइसक्रीम बेचने वाला आ जाता है। तो योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, तुम आइसक्रीम खाओगी? तब दोस्तों, शालिनी उससे कहती है कि नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है। तब योगेश कहता है कि आइसक्रीम तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तुम हमेशा मुझसे आइसक्रीम घर पर मंगवा कर खाया करती थी, तो आज तुम मना क्यों कर रही हो? तब शालिनी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, लेकिन आइसक्रीम का पैसा मैं दूंगी, आपको नहीं देना है। तब योगेश कहता है कि ठीक है, अगर पैसा तुम देना चाहती हो तो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, योगेश और जो शालिनी है खूब चाव से दोनों लोग आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम खाते खाते दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। दरअसल दोस्तों, शालिनी जो थी ना, उसको आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब भी योगेश के साथ वो कहीं घूमने के लिए जाती थी, जब शादी हो गई थी तब की बात है, तो हमेशा वो आइसक्रीम खाया करती थी। दोस्तों, आइसक्रीम खाते खाते योगेश शालिनी से पूछ लेता है कि शालिनी, तुम अपनी ज़िंदगी में अभी क्या कर रही हो? तुम अभी शादी भी नहीं की हो तो तुम अपना खर्च कैसे निकालती हो? तब दोस्तों, शालिनी योगेश से कहती है कि देखो, जब हमारा तलाक हुआ था तो मेरी ज़िंदगी एकदम से बदतर हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना खर्च कैसे निकाल पाऊंगी, कैसे अपनी ज़िंदगी को मेंटेन कर पाऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी मेरी मुलाकात मेरी दोस्त से हुई थी। वो स्कूल में पढ़ाती थी और मैं उससे बातचीत करके अपनी भी नौकरी स्कूल में लगवा ली और मैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाती हूँ। महीने का 10-12 हज़ार रुपये मुझे मिल जाता है, तो मेरा खर्च आसानी से निकल जाता है। तब दोस्तों, योगेश कहता है कि शालिनी, उस दिन तुम बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब हमारा तलाक हो रहा था तब जज साहब 10 लाख रुपए तुमको देने के लिए बोले थे, लेकिन तुम उस दिन पैसा लेने से मना क्यों कर दी थी? अगर वो पैसा तुम्हारे पास होता तो तुम अपना खुद का स्कूल खोल लेती और बच्चों को पढ़ाती, तो अच्छी खासी तुम्हारी इनकम हो जाती और तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाती। तब दोस्तों, शालिनी योगेश से कहती है कि योगेश देखो, अगर उस दिन मैं तुमसे 10 लाख रुपए ले लेती तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर उस पैसे से मैं स्कूल खोलती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं आज भी आपके ही पैसों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, इसीलिए मुझे उस दिन आपसे पैसा लेने का मन नहीं किया।
तब दोस्तों योगेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा थी तो कोई बात नहीं है। योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी देखो, हमारा तलाक होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह था, और आज खुलकर मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, तो मैं खुलकर तुमसे बात नहीं कर पाता था, खुलकर कुछ बोल नहीं पाता था। तब शालिनी कहती है कि हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं। तब दोस्तों योगेश कहता है कि शालिनी देखो, तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत कर रहा था तुम्हारे साथ। पहले मैं दारू शराब पीकर हमेशा तुमको मारा करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज देखो, तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन मैं गलत काम भी नहीं करता हूँ। मैं पीना खाना भी छोड़ दिया हूँ और चुपचाप अपना काम करता हूँ। यहाँ तक कि मैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी छोड़ दिया हूँ। मैं अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं जब भी घर पर अकेले रहता हूँ तो हमेशा लेट कर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तब दोस्तों शालिनी कहती कि ठीक है, ये सब बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, आपकी माँ कैसी हैं? दोस्तों जब योगेश सुनता है कि शालिनी उसकी माँ के बारे में पूछ रही है, तो योगेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। योगेश शालिनी के कंधे पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। शालिनी उससे पूछती है कि क्या हो गया है, आप क्यों रो रहे हैं? तब योगेश बताता है कि शालिनी, तुम्हारे जाने के बाद ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि मेरे माँ की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब तुम चली गई थी ना, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बहू कहाँ चली गई है, उसको लेकर आओ। लेकिन मेरी माँ को भला कहाँ पता था कि तलाक हो जाने के बाद कोई भी घर पर वापस नहीं आता है। मेरी माँ हर रोज़ तुम्हारे बारे में पूछा करती थी, लेकिन मैं उसको जवाब में क्या देता, मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था। धीरे धीरे करके मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई और मेरी माँ खाना पीना भी खाना छोड़ दी थी, और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ रहो और हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताएं। दोस्तों जब शालिनी को ये बात पता चलता है कि योगेश की जो माँ है वो मर चुकी हैं, तो दोस्तों शालिनी भी उसके कंधे पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि शालिनी की जो सास थी ना, वो शालिनी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बेटे की तरह उसको मानती थी। लेकिन तलाक होने के बाद शालिनी को कभी मौका नहीं मिला कि वो अपनी सासू माँ से मिलने के लिए जाए। तभी दोस्तों योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुमको समझ नहीं पाया। तुम हमेशा मुझे समझाती थी कि दारू शराब पीकर घर पर मत आइए करिए, लेकिन मुझे उस समय तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और मैं हमेशा तुमसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। शालिनी देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कह रहा हूँ कि मैं खाना पीना छोड़ दिया हूँ और मैं अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फिर से तुम मेरे साथ ज़िंदगी बिताओ। तब दोस्तों शालिनी कहती है कि देखो, अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तब दोस्तों योगेश पूछता है कि शालिनी एक बात बताओ, तुम लखनऊ से वापस उधर से कब आओगी? तब शालिनी कहती है कि मैं आज जा रही हूँ अपनी माँ को देखने के लिए, तो रात को वहाँ पर रुकूंगी और कल वापस वहाँ से चली आऊँगी। तब योगेश कहता है कि शालिनी, मैं कल लखनऊ स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और जब घर जाऊँगा तो मैं तुमसे मिल कर जाऊँगा। तब शालिनी कहती है कि नहीं नहीं, आप लोग बड़े आदमी हैं, आप लोग रिजर्वेशन करा कर जाएंगे आएंगे, मेरा रिजर्वेशन नहीं है, मैं तो जनरल बोगी में बैठ कर जाऊँगी। एक काम करिए, आप चले जाइएगा, आप मेरे पीछे अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? तब योगेश कहता है कि शालिनी, ऐसी बात नहीं है, इतने सालों बाद मैं आज तुमसे मिला हूँ तो मैं तुमको ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा। मैं तुमसे कल आकर जरूर मिलूंगा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। दोस्तों योगेश शालिनी का मोबाइल नंबर लेता है और कुछ देर बाद जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन पर रुकती है। तो जो शालिनी है वो स्टेशन से बाहर निकलती है और योगेश भी स्टेशन से बाहर निकलता है। शालिनी अपनी माँ को देखने के लिए चली जाती है और योगेश अपना ज़रूरी काम करता है। दोस्तों योगेश जल्दी जल्दी में 2 दिन का काम 1 दिन में ही निपटा देता है और अगले दिन सुबह 8 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और शालिनी का वहां पर इंतजार करने लगता है। शालिनी रेलवे स्टेशन पर करीब 10 बजे के आसपास पहुंचती है तो देखती है कि योगेश रेलवे स्टेशन पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों शालिनी योगेश के पास जाती है और उससे कहती है कि आप अभी तक यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा था कि आप किसी ट्रेन को पकड़कर चले गए होंगे। तब योगेश कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रही थी, मैं तुमको छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ। योगेश अपना और शालिनी का टिकट कटवाता है और कुछ देर बाद जब ट्रेन आती है तो दोनों लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। और दोस्तों उस दिन शालिनी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, शायद योगेश उसको मिल गया था इसलिए उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी दोस्तों योगेश शालिनी से पूछता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है ना? तब शालिनी योगेश से कहती हैं कि हाँ, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसलिए हमेशा उनकी तबीयत ख़राब होती रहती है। फिलहाल वो अभी ठीक है, मैं उनसे मिलने गई थी, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब योगेश शालिनी से पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगी? तब
शालिनी कहती है कि मैं कानपुर जाऊंगी, कानपुर में स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं तो कल आपको बताई थी ना कि वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। तब योगेश कहता है कि हाँ मेरे दिमाग से उतर गया था, मैं भूल गया था। तभी दोस्तों योगेश कहता है कि देखो शालिनी, मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं साफ साफ तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब शालिनी कहती है कि बोलिए क्या बात है। तब दोस्तों योगेश कहता है कि शालिनी देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। देखो तुम भी यहाँ पर पढ़ाती हो और अकेले रहती हो, और मैं भी अपने घर पर अकेले ही रहता हूँ, मैं भी अपना काम करता हूँ। तुम भी अकेले रहकर यहाँ पर खुश नहीं रह पाती हो और मैं भी घर पर अकेले रहकर खुश नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक साथ रहें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शालिनी योगेश की बातों को सुनकर उसका जवाब नहीं दे पाती है और चुपचाप बैठकर सोचने लगती है। योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी देखो, मैं घर पर अपना बिजनेस नया स्टार्ट किया हूँ और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा है, पैसे रुपए की मुझे कमी नहीं है, बस मुझे एक जीवन साथी चाहिए ताकि मैं शांति से अपना जीवन बिता सकूं, और मुझे शांति सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर ही मिल सकती है। जब तक तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तब तक मैं हमेशा परेशान रहूंगा, और इन 10 सालों में तुमसे दूर रहकर मुझे ऐसा एहसास हो गया है कि तुम्हारे बिना जिंदगी जीना बहुत कठिन है। तब दोस्तों शालिनी योगेश से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तलाक लेने से पहले आपने खाना पीना क्यों नहीं छोड़ दिया? हमारे बीच अगर लड़ाई झगड़ा होती थी तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने को लेकर होती थी। मैं हमेशा आपको बोलती थी कि आप दारू शराब पीना छोड़ दीजिए, लेकिन आप दारू शराब नहीं पीना छोड़ते थे और उल्टा मुझे ही मारा करते थे। काश अगर ये बात आप 10 साल पहले समझ गए होते तो हमारी जिंदगी में ये सब नहीं हुआ था, हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती और आज हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे होते। आपकी वजह से मैंने अपना गर्भपात करा लिया था, आज हमारा एक हंसता खेलता परिवार होता, लेकिन सिर्फ पीने खाने की वजह से हमारा पूरा परिवार जो है वो बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि आपकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई सिर्फ और सिर्फ टेंशन में रहने की वजह से। दोस्तों शालिनी अभी योगेश से बात कर रही थी, उसको समझा रही थी, तब तक ट्रेन कानपुर के रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है। तो शालिनी योगेश से कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप यहाँ से आराम से अपने घर चले जाइएगा और घर पहुँचकर मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो योगेश का घर था ना वो आजमगढ़ में था, आजमगढ़ में उसका पूरा परिवार रहता था, लेकिन योगेश शालिनी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। योगेश शालिनी से कहता है कि शालिनी अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो आज मैं कानपुर में तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ क्या? तब शालिनी कहती है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर किसी आदमी का रहना अलाउ नहीं है, वहाँ पर केवल लेडीज़ लोग और लड़कियाँ लोग रहती हैं। तब योगेश कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक होटल ले लेंगे और आज की रात हम लोग होटल में गुजार लेंगे। मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, मैं अपनी मन की सारी बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग का तलाक हुआ था। अब दोस्तों योगेश बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है, तो शालिनी कहती कि ठीक है, लेकिन बस एक दिन मैं तुमको समय दूंगी, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना, क्योंकि मुझे स्कूल में पढ़ाने भी जाना है और ज़्यादा दिन मैं छुट्टी नहीं ले सकती हूँ। तब योगेश कहता है कि ठीक है। उसके बाद दोनों लोग स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कानपुर में एक होटल लेते हैं और उस होटल में दोनों लोग पूरी रात गुजारते हैं। लेकिन जब दोनों लोग एक साथ एक ही कमरे में पूरी रात गुजारते हैं तो एक रात के अंदर ही पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि दोनों की नीयत एकदम से बदल जाती है। शालिनी पहले योगेश के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब शालिनी का मन एकदम से बदल चुका था। शालिनी योगेश को कहीं ना कहीं समझने लगी थी। तभी योगेश शालिनी के सर पर ऐसे हाथ रख के शालिनी के साथ कसम खाता है और कहता है कि शालिनी अगर आज के बाद से मैं जिंदगी में कभी भी तुमको परेशान करूंगा या फिर तुमको मारूंगा पीटूंगा, दारू शराब पी कर आऊँगा, कुछ भी गलत काम करूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम बेशक मुझे छोड़कर चली जाना और मैं तुमको रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाता हूँ। घर पे खाना बनाना, बिजनेस संभालना, मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरा काम में मन और अच्छे से लगेगा। अब दोस्तों शालिनी उसके बात को सोचती है, विचारती है और शालिनी सोचती है कि अगर मैं भी अकेले अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, यहाँ पर रहकर पढ़ाऊंगी, तो कब तक पढ़ाऊंगी? कभी ना कभी तो हमको भी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों शालिनी इस बात को जानती थी कि अकेले अगर जिंदगी गुजारना है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब तक हाथ पैर काम कर रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही उम्र जो है वो ढलने लगेगी तो किसी के सहारे की जरूरत पड़ने लगेगी। यही सब सोचकर शालिनी योगेश के साथ रहने का फैसला कर लेती है। अब दोस्तों उस दिन के बाद से योगेश अपनी पत्नी शालिनी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। योगेश कानपुर से आजमगढ़ अपनी पत्नी को लेकर जाता है और हंसी खुशी दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं। शालिनी जो थी वो घर का सारा काम संभाल लेती थी और योगेश अपने बिजनेस का काम संभाल लेता था। इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था। 2 साल बाद शालिनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जब उसका
बच्चा पैदा होता है तो परिवार में और भी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ने लगती हैं। योगेश अपनी पत्नी को पाकर, अपने बच्चे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था और काम में और भी ज़्यादा उसका मन लगने लगा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों योगेश दारू शराब के नशे में अपनी पत्नी को हमेशा मारा करता था और यही वजह था कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी। लेकिन आखिरकार जब दोनों के तलाक को 10 साल पूरा हो जाता है तब जाकर दोनों को समझ में आता है कि तलाक लेना अच्छी बात नहीं है और फिर दोनों एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। और दोस्तों हमारे समाज में भी एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे केस आते रहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा की वजह से दोनों लोग तलाक ले लेते हैं। लेकिन तलाक लेना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपका पति कुछ गलत करता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको समझाइए, तब तक समझाइए जब तक उसको समझ में ना आ जाए। अगर आपकी पत्नी कुछ गलती करती है तो उसके ऊपर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं समझता है तो आप लोग समझदार हैं कि उसके साथ क्या करना है। आपको जो मन करे, आपको तलाक देना हो, रहना हो रहिए, तलाक देना हो तलाक दीजिए, जो करना हो वो करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी इंसान एक दायरे तक किसी भी इंसान को समझा सकता है। अगर उसके समझाने का जो एक होता है ना कि घड़ा जब पानी का भर जाता है तो पानी से बाहर ही गिरने लगता है, तो सेम कंडीशन रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। अगर पति और पत्नी एक साथ रहते हैं तो पति पत्नी को कुछ समझाता है तब तक ही समझा पाएगा जब तक उसकी इच्छा होगी, जब तक उसका मतलब इच्छा करेगा कि नहीं इसको समझाऊंगा ये सुधर जाएगी। अगर लगातार वो समझाने की कोशिश कर रहा है, पत्नी समझने का नाम नहीं ले रही है, एक बार 2 बार 3 बार माफ़ कर रहा है, उसके बाद भी समझने का नाम नहीं ले रही है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि कोई भी एकदम से दूरी बना लेगा, अपनी पत्नी से अलग हो जाएगा। और ये चीज़ सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है, बल्कि ये चीज़ लड़कों पे भी अप्लाई होती है। अगर किसी की पत्नी अपने पति को बहुत ज़्यादा समझाती है, एक बार समझाती है वो नहीं मानता है, 2 बार समझाती है वो नहीं मानता है, अगर उसको 10 बार भी समझाती है और उसके बाद भी वो नहीं मानता है, तो जाहिर सी बात है कि तलाक होना निश्चित है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना चाहिए, तभी जो रिश्ते हैं ना वो ज़िंदगी भर कायम रहते हैं। और दोस्तों योगेश और शालिनी के जीवन की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।